यहाँ नहीं है? कहाँ चली गई फिर? हम लोगों से छुप गई होगी, यही कहीं होगी वो। कहाँ गई वो? कहाँ गई? हम नहीं जानते। मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं कहीं है, वो कहीं नहीं जा सकती। हम उसे अभी ढूंढ लेंगे। एलिफ, एलिफ, एलिफ बेटा कहाँ हो तुम? खेल खत्म हो गया है, सामने आ जाओ। एलिफ कहाँ हो तुम? गोंजा, कुछ करो। कहाँ गई एलिफ? पूरे यकीन है आपको कि वो यहीं थी? हो सकता है कहीं और हो। वहाँ चेक करो। आखिर तुम मुझसे बचकर जाओगी कहाँ एलिफ? ढूंढ लूंगी मैं तुम्हें। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। फोन बंद है। इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं केनान। हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। एलिफ वहाँ पर नहीं है। बताओ टूचे, एलिफ कहाँ है? क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? देख नहीं रही बच्ची की हालत? केनान, एलिफ नहीं मिल रही। गार्डन में ढूंढा था तुमने उसे? सब जगह देख लिया है। आयशा आपा के साथ होगी, उनसे जाकर पूछो। वो आयशा आपा तो घर पर नहीं है। आयशा खाला, मैं थक गई हूँ। आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेती हूँ। मुझे अम्मी के पास जाना है। वहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर और। भाई सुने, मुझे कुछ पूछना था आपसे। हाँ बोलो मलिक। मैं अपनी बेटी को यहाँ रख सकती हूँ कुछ दिनों के लिए अपने साथ? शरारत नहीं करेगी मेरी बेटी, बहुत अच्छी है वो, जरा भी तंग नहीं करती। आपकी बेटी भी है मलिक? मुझे इस बात का नहीं पता था। आप उसे रख सकती हैं, बस ख्याल रहे किसी को तंग ना करे। बहुत शुक्रिया आपका भाई, फिक्र नहीं करें आप, बिल्कुल तंग नहीं करेगी वो। चलें ठीक है फिर। बहुत शुक्रिया। अरे यार, अब क्या करूंगी मैं? सामान तो यही है। अगर एलिफ को लेकर जाती तो सामान क्यों छोड़ती? दिमाग खराब है तुम्हारा गोंजा। सामान कौन लेकर जाता है? हो ना हो वो ही लेकर गई उसे। कॉल करो उसे। फैसल को पता चल गया तो क्या होगा? एक मिनट बेटा, मैं जरा फोन उठा लूं। मुझे ऐसा लगता है उनको मुझ पे शक हो गया है। इससे पहले कि वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएं, चलो आओ बेटा। नहीं उठा रही हूँ। अब क्या होगा? क्या करूं? मैं तो बर्बाद होकर रह जाऊंगी। इतनी आसानी से मुझे नहीं हरा सकती आयशा, नहीं छोड़ूंगी उसे। ओह शिट!
किनान साहब यहीं आ रहे हैं। ये यहाँ कैसे? कहाँ जा रही हो? एलिफ को ढूंढने जा रही हूँ। उतरो गाड़ी से, चलो उतरो। केनान, बच्ची मिल नहीं रही है। वो तुम्हारी अपनी बेटी थी क्या? मेरी गाड़ी में जाने से पहले तुम्हें इजाजत लेनी चाहिए थी। क्या मतलब, मैं बीवी हूँ तुम्हारी? चलो गाड़ी से बाहर आओ। केनान, आपको फिक्र नहीं हो रही? एलिफ और आयशा दोनों गायब हैं। वो दोनों बाहर कहीं गए होंगे। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? क्योंकि एलिफ बीमार है और वो बीमार बच्ची को क्यों लेकर जाएगी? तो डॉक्टर के पास गए होंगे दोनों। तो कॉल करें और पूछिए कि कहाँ लेकर गई है वो। हेलो केनान साहब। आयशा आपा, कहाँ हैं आप? एलिफ आपके साथ है क्या? हॉस्पिटल जा रही हूँ, एलिफ साथ है मेरे। तो हॉस्पिटल जा रही हैं आप? जी जी। एलिफ ठीक तो है ना? जी ठीक है, फिक्र नहीं करें, एलिफ ठीक है। ठीक है, ख्याल रखिएगा, जल्द आ जाइएगा। खुदा हाफिज। सुन तो लिया ही होगा तुमने, हॉस्पिटल जा रहे हैं वो। आखिर प्रॉब्लम क्या रहती है तुम्हारे साथ? अच्छा सोचा करो। मैंने कॉल की थी उसे, लेकिन उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो बिजी होंगी वो। टूचे बीमार है, जाओ वहां। रुको रुको, टैक्सी। आ जाओ बेटा। तुम्हारा फेवरेट खाना बना रही हूँ एलिफ। इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। देख रही हो ना तुम उसकी हरकतें? अब वो मुझसे मुकाबला कर रही है। हो सकता है वो हॉस्पिटल ही गए हों। गोंजा, तुम रहने दो। आयशा को मैं अच्छे से जानती हूँ, अब वो उसे वापस नहीं लाएगी। किनान साहब को तो यही लगता है कि वो हॉस्पिटल गए हैं। लगता है या फिर वो पहले से ये जानते थे कुछ तो गड़बड़ है। क्या मतलब इसका? देखा नहीं, केनान उन दोनों को लेकर कितना पुरसुकून था। आयशा ने केनान की कॉल अटेंड की, मेरी कॉल नहीं उठाई उसने। केनान को सब कुछ पता था, तभी वो पुरसुकून था। मुझे दोनों पर शक है। ये कैसे हो सकता है? अगर कल मैं वहाँ ना आई होती तो केनान ने मेलिक को देख लिया होता। शायद केनान सब जानता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? हो सकता है ना ये? आरजू, सिरप लेकर आओ। जी लाती हूँ। अगर उसे ना पता होता तो वो मुझे जाने देता, कभी नहीं रोकता मुझे इस तरह। वो सब कुछ जानता है। कहाँ रह गई आप पापा? आ भी जाएं।
जी बस यहाँ रोक दें। अम्मी जान। ध्यान से उतरना बेटा। एलिफ मेरी बच्ची, मेरी जान। अम्मी जान। अम्मी कहाँ चली गई थी आप? आ गई बेटा, दवाई लेने गई थी। मुझे नहीं पीना, ये बहुत कड़वा है। बेटा ये सिरप पियोगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। चलो अब मुंह खोलो। शाबाश। पी लो बेटा। नहीं पीना मुझे। ये क्या बदतमीजी है? अगर दवा नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी? अपनी माँ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हें। बस करो, बच्ची से गलती हो गई है, डांट क्यों रही है उसे? गोंजा कपड़ा ले आओ, साफ कर दो इसे। आपा, इसे तो बुखार है। ठंड लग गई होगी। कल पूरा दिन बाग में थी ये हुस्नू भाई के साथ। इसे थोड़ी देर के लिए लिटा दो, कपड़े को सिरके से गीला करके लगाओ, ठीक हो जाएगी फिर। मेरी जान। मेरी गुड़िया, इधर आओ। मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम मेरे पास हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। फिक्र करने की जरूरत नहीं, ठीक है? अम्मी जान, अब मुझसे दूर नहीं जाना आप। एलिफ, मैं वादा करती हूँ तुमसे, नहीं जाऊंगी मैं, और ना ही तुम्हें जाने दूंगी बेटा। ये लो बेटा, शाबाश। इसे तुम्हारे सर पे रख देते हैं। अम्मी को बुलाएं, अम्मी करेंगी। आप नहीं करें, अम्मी को बुलाएं।
मम्मा क्या ये सिरके वाला पानी इसका बुखार खत्म कर देगा? बेटा तुम सबके साथ ऐसा ही किया है। क्या चल रहा है यहाँ पे? मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? अरे क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? चाचू, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। इसीलिए पूरे घर में सिरके की स्मेल हो रही है। जी हाँ। देखो बेटा मेरी बात ही नहीं मान रही। शाबाश बेटा, बुखार कम हो जाएगा। ये अम्मी खुद लगाएंगी। वो तो कहीं और ही गुम है। क्या कुछ कहा आपने? अम्मी, मेरे सर पे ये कपड़ा आप रखें। मेरी आँख में जलन हो रही है। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? एहतियात से रखो। क्या मुसीबत है? दिमाग खराब कर दिया है। खुद कर ले फिर। मेरी आँख। उफ, मुझे जलन हो रही है। काफी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत याद करती थी इसे मैं। इंतजार नहीं होता था मुझसे। समझ सकती हूँ, आखिर तुम इसकी माँ हो मेलिक। मेलिक, यहाँ हो तुम, फैसल जानता है क्या? नहीं पता उसे आपा। हम यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। हाँ, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। जानती हो ना उसे, वो आदमी कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। जानती हूँ आपा, फिक्र मत करें। अब मैं चलती हूँ मेलिक। किसी को बताए बगैर ही मैं ऐसे लेकर यहाँ आ गई थी। आपा, आपका एहसान नहीं भूलूंगी मैं। खुश रहो। अच्छी बात यह है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई। वो मुझसे एलिफ के बारे में पूछेंगी। कह दीजिएगा अम्मी के साथ गई है। मेरी प्यारी एलिफ, इसका बहुत ख्याल रखना मेलिक। अब मैं चलती हूँ। आयशा आपा, पता नहीं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप ना होती तो मेरे पास ना होती एलिफ। ये सब आपकी बदौलत है। आपका बहुत शुक्रिया आपा। इसकी जरूरत नहीं, एलिफ मेरी भी बच्ची है। अल्लाह से दुआ है कि तुम दोनों खुश रहो, कोई भी तकलीफ ना मिले तुम्हें। अपना ख्याल रखना मेलिक। अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही ना। थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हें बुखार है बेटा। लेकिन मैं तो ठीक हूँ। टूचे, अम्मी मेरे साथ खेले ना। तुम्हारे तो सर में बहुत दर्द था ना, खेलने की जिद क्यों कर रही हो? अम्मी, पहले आप मेरे साथ खेलेंगे, फिर मैं सो जाऊंगी। टूचे, बहुत जिद करने लगी हो। अम्मी, मैं नीचे जा रही हूँ। टूचे, चुपचाप लेट जाओ। नहीं लेटूंगी। टूचे, अभी तक सोई नहीं बेटा? कब से कोशिश कर रही हूँ, नहीं सुन रही।
तबीयत ठीक नहीं, जिद मत करो, आराम कर लो आप। बाबा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर तो आपको सो जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है। आयशा से बात हुई आपकी? नहीं तो क्यों? बहुत देर हो गई है उन्हें। इतनी छोटी बच्ची के साथ बाहर क्या कर रही है वो? वो तो उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी ना? हाँ। तो अब तक आ जाना चाहिए था उन्हें। मुझे बस फिक्र हो रही थी उन दोनों की। आ जाएंगी थोड़ी देर में, सब्र करो। ये क्या है? फकीर भी ये खाना नहीं खाते। 10 अंडों का ऑमलेट बना के लाओ मेरे लिए। ले जाओ इसे। लाती हूँ। दिमाग दूसरी चीजों से निकले तो कुछ बनाओगी ना? सुनो, अगर ऐसा खाना कस्टमर्स को दोगी तो 2 दिन में निकाल देंगे नौकरी से तुम्हें। दिमाग चलाया करो, दिमाग। आओ ऑमलेट बना के लाओ। ऐसा लग रहा है इसे पहली बार कुछ बनाने को कहा है। मुझे लगता है इसका दिमाग कहीं और रहता है, पढ़ाई करने में, कॉलेज जाने में। क्या मतलब है? कैसा स्कूल? पढ़ने जाती है बाबा। सही कहा ना ज़ैनब? मुराद, क्या हुआ? 1 मिनट इधर आना। क्यों, क्या काम है? कैटल निकाल कर दे दो मुझे। क्या मसला है? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो कुछ भी मैंने कहा है वो बिल्कुल सच है। नौकरी का कहकर तुम पढ़ने के लिए जाती हो। खुदा के लिए आहिस्ता बोलोगे? क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? मुराद प्लीज बाबा को कुछ नहीं बताओगे ना? अच्छा, तुम चाहती हो उन्हें कुछ नहीं बताऊं? क्यों नहीं बताऊं बाबा को? खुदा का वास्ता है मुराद, चुप हो जाओ, वो सुन लेंगे। जो कहोगे वो करूंगी, लेकिन बाबा को मत बताना प्लीज। जो बोलूंगा वो करोगी तुम? हाँ हाँ। ठीक है, तो गौर से सुनो। अब से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। क्या? हाँ, जो मैंने कहा वो मान लो, वरना बाबा को बताया तो वो तुम्हें खुद देख लेंगे। अम्मी आप क्या कर रही हैं? एलिफ, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारे लिए सूप बना रही थी मैं। नंगे पैर आ गई तुम यहाँ। बहुत मजे का सूप बनाया है तुम्हारे लिए। सूप तुम्हें पसंद है ना? जी अम्मी, पसंद है। एलिफ, ये लो बेटा। मेरी जान, वो केक हमारा नहीं है। अच्छा, अब ये सूप पी लो तुम। मैं बाद में तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा केक बना दूंगी। ठीक है बेटा? जी ठीक है। मुझे तो आपका सूप सबसे ज्यादा पसंद है अम्मी। मेरी प्यारी बेटी। कितना प्यारा लग रहा है यार। कहाँ हो तुम आयशा, कहाँ हो? सो गई है वो। उसका बुखार कम हुआ? जी बुखार कम हो गया है, काफी बेहतर है। अच्छा, शुक्र है।
लेकिन उसे टेम्परेचर कैसे हुआ? कैसे होगा? एलिफ के साथ गार्डन में खेल रही थी। बचपन में मैं भी कितनी जिद करता था बाहर खेलने की। और मम्मा हमें खेलने नहीं देती थी, अंदर लेकर आ जाया करती थी। बहुत नाजुक थे तुम लोग, जल्दी बीमार हो जाते थे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, तुम कहाँ गायब थी इतनी देर से? वो मैं एलिफ की तबीयत कैसी है आयशा आपा? बेहतर हुई? जी। एलिफ को टूचे के कमरे में नहीं सुलाओ, अपने साथ रखो उसे। दोनों बीमार हैं और बीमार ना हो जाएं। आलिया मैडम, वो एलिफ नहीं है। क्या मतलब है आपका? एलिफ को मैं छोड़ आई हूँ। क्या? किसने कहा था ये करने को? आरजू मैडम। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? अपनी माँ को याद कर रही थी वो, तो मैं। क्या बात है भाई, यहाँ हर कोई अपनी मनमानी करेगा। आरजू, क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है मेरा। आपको कुछ नजर नहीं आता? ना उसे लाते वक्त पूछा, ना ले जाते वक्त। मालिक हो क्या यहाँ की? बस करो। आशा आपने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। एलिफ चली गई क्या? अब तो नहीं आएगी ना हमारे घर? नहीं बेटा। हुर्रे! एलिफ चली गई, एलिफ चली गई, एलिफ चली गई। ध्यान से बेटा, नीचे गिर जाओगी। गिरने दे। वो गई, एलिफ चली गई, एलिफ चली गई। तुझे एलिफ आपकी बहन की तरह थी, ऐसा मत कहो। नहीं थी वो, नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग खामोश बैठे हैं। सो जा मेरी राज दुलारी, सो जा, चांद सितारे आए सुलाने, सो जा। बाबा की है राज दुलारी, सो जा। गुड़िया मेरी सबसे प्यारी, सो जा। आरजू मैडम। आओ आयशा, बैठ जाओ। एलिफ कहाँ पर है? अब बताओ। मैं बता चुकी हूँ आपको, वो अपनी माँ के पास है। मुझसे खेलने की कोशिश हरगिज मत करना। सारा सच बताओ मुझे। कैसा सच मैडम? कोई खेल नहीं खेल रही मैं। झूठ बोलना बंद करो। जानती हूँ एलिफ मलिक की बेटी है। वैसे तुम करना क्या चाह रही हो?
मैलिक से मिली हुई हूँ ना, और उसकी मदद भी कर रही हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? बस बहुत तमाशा कर लिया। जो कुछ तुम कर रही हो सब जानती हूँ मैं, सब कुछ जानती हूँ। तुम सब एक सांप हो और मिलकर मुझे डसना चाहते हो। फैसल के साथ भी मिली हुई हो ना? जवाब दो मुझे, चुप क्यों हो? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने कॉल की थी, मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? ऐसा नहीं है, यकीन करें। हाँ हो सकता है, लेकिन केनान की कॉल सुन ली तुमने? एलिफ को मुझसे छुपा कर ले जा रही थी, क्योंकि तुम जानती थी कि मैं तुम्हें रोक लूंगी। लेकिन केनान तो तुम्हें नहीं रोकेगा ना? शायद आरजू मैडम सुनाई नहीं दिया होगा। जो भी बात है अच्छे से जानती हूँ। तुम और मैलिक दोनों मिलकर मेरे साथ खेल खेल रही हो। लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, उसने एलिफ को यहाँ क्यों भेजा? क्या वजह थी इसकी? जवाब चाहिए मुझे। क्या हुआ, सो गई वो? हाँ शुक्र है। एलिफ की हमें बहुत आदत हो गई थी। उसके चले जाने से बहुत उदास हो गई हूँ मैं। काश मुझसे एक बार मिल पाती। उसे तो गुड बाय भी नहीं कह सकी मैं। हाँ मैं भी, ऐसा ही है। काश आयशा आपा बता देती हमें, हम मिल तो लेते उससे। खुदा का शुक्र करो बच्ची अपनी माँ के पास सही सलामत है, लेकिन आयशा को पहले बताना चाहिए था हमें। केनान, तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब दो आयशा, उसने एलिफ को यहाँ क्यों भेजा है? कौन सी चाल चल रही हो दोनों मिलकर? कोई चाल नहीं चली आरजू मैडम, मैं बता चुकी हूँ सब कुछ आपको। उस दौरान मैलिक बहुत बीमार थी, बच्ची का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। क्या कहानी है? सुनते ही रोना आ रहा है। पागल समझा है क्या मुझे? अस्तगफिरुल्लाह। ये काम करने के लिए उसने सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना? वो मेरे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करती, इसलिए उसने मुझसे कहा। तो तुम दोनों दोस्त हो, राब्ते में थी ना तुम उसके? इतने सालों से उस औरत से तुम्हारा ताल्लुक है ना? ऐसा ही है ना? देखें आरजू मैडम, 6 साल से हमारे दरमियान कोई राब्ता नहीं था। जब वो बीमार हुई तब राब्ता किया उसने मुझसे। क्या बात है, 6 साल से कोई राब्ता नहीं था और उसने अपनी बच्ची दे दी तुम्हें? इस बकवास पे यकीन करूं? क्योंकि यही सच है। उसके घर पे मसले चल रहे थे तो इसलिए। झूठ बोलना बंद करो आयशा, तुम्हें मेरा ही घर मिला था। जवाब दो मुझे, जवाब चाहिए मुझे। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम इनसे किस बात की तहकीकात कर रही हो? तुम्हें मसला क्या है एलिफ से? इनसे इस तरह सवाल करने का क्या मतलब है? आरजू, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाँ, क्या किया है मैंने? तुम उस औरत को तंग करने का मौका नहीं छोड़ती। तुम्हें उनसे मसला क्या है? उनका एलिफ को यहाँ पर लाना परेशान करता है ना तुम्हें? उस बच्ची को बगैर इजाजत यहाँ लाई थी और अब बिना पूछे यहाँ से लेकर चली गई। किस हक से? वो होती कौन है आखिर? मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो। तो बताओ मैं क्या कर रही हूँ? आरजू, थोड़ा ख्याल से। किसी को अगर कसूरवार कहना है तो खुद को कहो, आयशा आपा को नहीं। सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करना। उसको इतनी अहमियत क्यों? आखिर क्यों? सब्र का इम्तिहान मत लो, खत्म हो रहा है सब्र मेरा। अंदर जाओ अब।
इस लहजे में क्यों बोल रहे हो? क्यों? आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जाओ। आयशा आपा, आरजू की तरफ से माफी मांगता हूं मैं। वो ऐसी ही है, क्या करें आप। जानता हूं वो इस तरह की हरकतें क्यों करती है। वो टूचे के लिए अच्छी मां नहीं, उसे अंदाजा हो गया है। वो अपनी बच्ची की तरबियत नहीं कर पा रही, इसलिए टूचे हमेशा इस तरह बिहेव करती है। ये हम सभी जानते हैं कि आप कितने बड़े दिल के मालिक हैं, मगर ये बात आरजू को समझ में नहीं आती। मुश्किल वक्त में एक मां की मदद की आपने, ख्याल रखा बच्ची का, कुछ भी गलत नहीं किया आपने। आपा प्लीज रोना बंद करें। गुड मॉर्निंग। आइए आलिया साहिबा। ठीक है गौंजा, आ जाओ बच्चों। अम्मी जान, आपने केनान को देखा है? नहीं देखा मैंने। रूम में नहीं है वो। आपको पता है वो कहाँ गया है? जब तुम्हें नहीं मालूम तो मुझे क्या पता। सलीम, एपिक, तुम दोनों को मालूम है कुछ?
मुझे भी कोई आइडिया नहीं। मुझे भी नहीं मालूम, मिले ही नहीं मुझसे। काम पे गया होगा, आ जाएगा वो। तुम आके नाश्ता करो। उसका मोबाइल भी ऑफ है, इसीलिए टेंशन में हूँ। हो सकता है चार्जिंग खत्म हो गई हो। तुम तो बैठ जाओ। चलो नाश्ता करें सब। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। यूनुस, मलिक आपा को देखा है? वो अपने कमरे में नहीं है। मैंने उन्हें नहीं देखा। जब मैं सुबह आया तो उनका रूम खाली था। कोई नहीं था। क्या बात है आरजू? कुछ खा नहीं रही हो? ओहो, हद है। मैं फ्रेश चीज लाई थी, नाश्ते में रखना ही भूल गई हूँ। अभी देकर आती हूँ। जी आरजू मैडम, कुछ चाहिए था क्या? शरीफे, केनान को देखा तुमने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। सुबह से गायब है वो। हुस्नू भाई को पता होगा। वो रोज सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, इसीलिए उन्होंने देखा होगा। मेरे प्यारे फूलों, लगता है आज तुम्हें बहुत प्यास लगी है। मैं भी आज तुम्हें खूब पानी दूंगा, पेट भर कर पीना। बात सुनो, केनान को देखा कहीं तुमने? जी हाँ, देखा था मैंने। सुबह सुबह अपनी गाड़ी में बैठकर वो बाहर निकल गए। अपनी गाड़ी में निकल गए? जी बिल्कुल। हाँ, उनके हाथ में कुछ सामान भी था। सामान था? जी हाँ आरजू साहिबा। कहाँ गया होगा? केनान साहब, एक बात करनी सारी है। तैयारी हो गई है, सब इंतजार कर रहे हैं। कैसी हो लड़की? चलो उठो। तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम यहां क्या कर रही थी? एलिफ आपकी बेटी है? नहीं तो मेहमान है वो, बच्ची है हमारी, लेकिन फैमिली का हिस्सा बन चुकी है वो।
चलो गाड़ी से बाहर आओ। वो सब जानता है, उसे हमेशा से सब मालूम था। कुछ नहीं बचा अब। एलिफ चली गई, एलिफ चली गई। तुझे एलिफ आपकी बहन की तरह थी, ऐसा मत कहो। आरज़ू, थोड़ा ख्याल से। आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। चला गया वो। केना, मेलिक, एलिफ, अब ये सब साथ रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे चले गए वो? नहीं, बेटा, अभी तो तबीयत ठीक हुई है तुम्हारी। पार्क किसी और दिन चले जाएंगे हम लोग। नहीं दादी, दादी जान, मेरा बहुत दिल कर रहा है पार्क जाने का। सलीम चाचू ले जाएंगे मुझे अपने साथ। पहले सलीम चाचू से तो पूछ लो कि वो ले जाएंगे, शरारती। लेकिन उस दिन आपने कहा था मैं लेके जाऊंगा, लेकिन उस पागल एलिफ की वजह से हम नहीं जा सके थे। आपको लेके जाना होगा। देखो, इसकी बातें तो सुनो जरा। कहाँ से सीखती हो तुम ऐसी बातें बेटा? उस दिन तुम ही शरारतें कर रही थी। मैंने कब की? चाचू, एलिफ ही तंग कर रही थी हम दोनों को। शुक्र है वो यहाँ से चली गई। हर वक्त मेरे कमरे में ही रहती थी। कल रात मुझे इतनी अच्छी नींद आई। ओह! अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में। एलिफ तो हमारी मेहमान थी ना, और मेहमान के बारे में ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। और वैसे भी एलिफ बहुत अच्छी बच्ची थी। लेकिन अब क्या फायदा तुझे बेटा? तुम्हारी दोस्त तो अब चली गई। क्या? वो मेरी दोस्त कभी भी नहीं थी। ठीक है चाचू? हाँ। मेरा रूम भी उसे दे दिया। मुझसे तो किसी ने पूछा भी नहीं। दादी देखे ना इन्हें। बस करो बेटा, क्यों सुबह सुबह तुम इसे तंग कर रहे हो? ज़ैनब, टेंशन मत लो, मेरी काबा थोड़ी देर में आ जाएंगी। या अल्लाह, कहाँ चली गई मेलिक आपा? कहाँ चली गई है यार? कॉल करके देखता हूँ आरज़ू को। गायब ही हो गई है। फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? कहाँ मर गई ये औरत?
कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा अंदर से? हाँ, आरजू मैडम, क्या हो गया आपको? आरजू मैडम उठिए प्लीज। आलिया साहिबा जल्दी आइए, देखिए आरजू मैडम को क्या हो गया है। आरजू मैडम अपनी आंखें खोले। आलिया साहिबा जल्दी आइए यहाँ। आयशा आपा जल्दी आइए। आलिया साहिबा देखिए आरजू मैडम को क्या हो गया है, जल्दी आइए, जल्दी चलिए। क्या हुआ है गोंजा? आरजू मैडम बेहोश हो गई हैं। हाँ? क्या बेहोश हो गई वो? क्या हो गया मेरी अम्मी को, क्या हो गया? हाय अम्मी जान, अम्मी चले जान। चले। आरजू क्या हो गया है? या अल्लाह, इन्हें क्या हो गया? आरजू, गोंजा क्या हुआ इसे? पता नहीं, जब मैं कमरे में आई तो ये बेहोश थी। अम्मी जान, क्या हो गया आपको अम्मी जान? अम्मी जान। एक मिनट आप लोग पीछे हटिए, मैं देखता हूँ। बैग पे लेट आएंगे। गुंजा पानी लेकर आओ। ठीक है। क्या हुआ है अम्मी जान, क्या हुआ है? आंखें खोले अम्मी जान, आंखें खोले। अरे ये यहाँ, ये तो फैसल भाई की बीवी है। तो ये भी यहाँ काम करती है। शुक्रिया। आपा कहाँ चले गई थी? आप परेशान हो गई थी। मैं एलिफ बेटा, आप भी आई हैं यहाँ? आपा जान, एलिफ को देख के सुकून मिला। अल्लाह आयशा आपा को जिंदगी दे। उन्हीं की बदौलत एलिफ वापस आई है मेरे पास। मलिक आपा सुबह से कॉल कर रही थी, मैं फोन बंद जा रहा था। एलिफ को क्लिनिक लेके गई थी ज़ैनब। इंजेक्शन लगाया है डॉक्टर ने। खैरियत आपा, क्या हुआ? बीमार है, सो भी नहीं सकी रात भर। या अल्लाह, क्यों ना इसे लिटा दे, कुछ देर आराम कर लेगी। चलो बेटा। अम्मी प्लीज उठ जाएं। बेटा रोते नहीं हैं, अम्मी ठीक हो जाएंगी, फिक्र नहीं करो। आरजू मैडम, आरजू मैडम होश में आ रही हैं। आरजू, आरजू, केनान, शुक्र है होश में तो आई है। अम्मी जान आप ठीक है ना? केनान कहाँ है? बेटा ठीक हो तुम? क्या हुआ था तुम्हें बताओ। अम्मी, केनान कहाँ है? मुझे नहीं मालूम बेटा। चला गया? चला गया? आरजू क्या कह रही हो? सदमे में है। आप ठीक तो हैं? हम हैं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। अम्मी, वो मुझे छोड़ गया। अल्लाह अल्लाह, नहीं बेटा, कहाँ जाएगा वो? काम पे होगा। वो अपना सामान लेकर गया है। ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। केनान ने मुझे छोड़ दिया। अम्मी, क्या अब मेरे बाबा वापस नहीं आएंगे? मेरी जान, वो वापस आ जाएंगे।
बेटा, अम्मी को अभी होश नहीं है। मैं बाबा को कॉल करके पूछती हूँ। आरजू बेटा, पुरसुकून हो जाओ। देखो बच्ची डर रही है। क्या चक्कर है? ये औरत मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? दोनों मिलके मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो अब तुम मेरे साथ खेल खेलोगी? हाँ, लगता है दिमाग ठीक करना पड़ेगा इसका। मेरी जान सी गुड़िया, देखो अब इंजेक्शन लग गया है, जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। दर्द हो रहा है अम्मी। कहाँ हो रहा है दर्द? बताओ मुझे। ठीक हुआ? जी हो गया। ज़ैनब, मैं देख के आती हूँ आपा। क्या हुआ यूनुस? वो साहब आपका पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। ज़ैनब, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे ज़ैनब मैडम, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर दें। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। सॉरी, हमारे बीच कोई ऐसी गलतफहमी ना हो जिसके क्या लिए। रत्ती बराबर भी शर्म हया नहीं है तुम्हारे अंदर? जानते हो तुम्हारी वजह से मैं अब कॉलेज नहीं जा सकूंगी। मैं समझा नहीं, क्यों नहीं जा सकती? मासूम मत बनो तुमने ही कॉलेज का मुराद को बताया है ना? नहीं बताया। भला मैं उसे क्यों बताऊंगा? कोई गलतफहमी हो शायद। हाँ तो ठीक है, दूर रहो मुझसे और यहाँ मत आया करो, डांटते हैं बॉस। मुझे पूरा यकीन है कि कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। मैंने मुराद से कुछ भी नहीं कहा। ठीक है मेरे भाई, जाओ यहाँ से। मुराद ने क्या कहा तुमसे? देखो भाई, यहाँ दोबारा मत आना। तुम्हारी वजह से मेरा बॉस मुझे सुनाता है। ठीक है ज़ैनब मैडम। अम्मी, किसने आपको तकलीफ दी? किसी ने नहीं बेटा। आरजू, शरीफे तुम्हारे लिए सूप बना देगी, पी लेना। नहीं अम्मी जान, रहने दे, मेरा दिल नहीं कर रहा। ठीक है, चलो चलते हैं हम। नहीं, मुझे अपनी अम्मी के पास ही रहना है। नहीं तुझे बेटा, अम्मी को रेस्ट की जरूरत है ना। नहीं, मैं अम्मी के साथ ही रहूंगी। मेरी जान, तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो टूचे, हम चल के गेम खेलते हैं। जी आनू, ठीक है। दरवाजा बंद करो। मैडम, आप ठीक तो है ना? आप क्या कह रही थी कि केनान साहब? केनान चला गया है कुंजा। लेकिन कहाँ चले गए वो? कुछ पता नहीं कहाँ चला गया। उसने कहा अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इसका मतलब जानती हो? तो आपका मतलब केनान साहब आपको छोड़कर मालिक के पास चले गए? लगता तो यही है मुझे। केनान ने मुझे छोड़ दिया और आयशा एलिफ को मालिक के पास ले गई। और मालिक इस वक्त कहाँ है ये बात फैसल भी नहीं जानता है। आराम से बोले, कोई सुन ना ले। बस मैं ही पागल थी। केनान पहले से सब कुछ जानता था। सबने खेला मेरे साथ। मैं बस फैसल का मुंह बंद करने की कोशिश करती रही। और इसी दौरान मालिक और केनान मिल गए।
करूं इसका? किस मुसीबत में फंस गई हूँ? ठीक है, मत उठाओ मेरी कॉल। शायद तुम्हारी नजर में मैं उल्लू हूँ आरज़ू मैडम। अब देखो मैं घर पहुंच के कैसा शोर मचाता हूँ। यार बेकार तस्वीर आ रही है। क्या बकवास तस्वीर आ रही है, डिलीट करो। सेल्फी लेना तो मुश्किल काम है, बस एक बार तस्वीर लेनी आ जाए तबाही मचा दूंगा। यार ये सेल्फी लेना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। लोग कैसे ले लेते हैं, जबकि मैं तो बहुत खूबसूरत हूं। वाह, ये अच्छी आई है। ग्लासेस अच्छे लग रहे हैं। मैं हूं इतना खूबसूरत। अपनी जान को सेंड करता हूं, खुश हो जाएगी। इसकी शक्ल देखो। बिल्कुल जोकर। क्या लिखूं इसे मैं? तुम अच्छे लग रहे हो, एकदम हीरो। मैं आ गई। किसी की कॉल आई थी क्या? नहीं, तुम्हारे हीरो ने तस्वीर भेजी है। अरे, और तुमने रिप्लाई भी कर दिया। हाँ ना, जरा इसकी शक्ल तो देखो तुम। यार मैं तो ये पूछने वाला था कि ये शक्ल हादसे के बाद तो नहीं बिगड़ी क्या इसकी? यार तुम क्यों मजाक उड़ा रहे हो उस बेचारे मुराद का? लाओ दिखाओ मुझे। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कुछ अच्छा दिख जाए, मगर अभी तक मुझे इसमें कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। अब बस भी करो। वाह, हैंडसम तो हूं मैं। क्या बात है मुराद, वैसे बहुत लकी हूं मैं। ज़ैनब, एक ऑर्डर पिक कर लोगी? ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। मेरी जान, अब आप थोड़ी देर आराम करो, ठीक है? मुझे कुछ जरूरी काम है। अम्मी जान, आप नहीं जाए ना। बेटा, काम तो करना होगा ना। आप आराम करो, परेशान मत हो। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है अम्मी, आप जाएं, काम करें। मैं आपका इंतजार करूंगी। मेरी प्यारी बच्ची, जल्दी आ जाऊंगी मैं। आप मुझे दोबारा उस घर में तो नहीं भेजेंगी ना? एलिफ, अब वो दिन चले गए बेटा। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मेरी कॉल नहीं उठाई ना तुमने? अब देखो मैं क्या करता हूँ। मुझसे खेल खेला तुमने, अब दिखाऊंगा असली रूप अपना। उससे पहले अपनी जासूस को कॉल कर लेता हूँ। बंद करो इसको, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सॉरी मैडम। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अब तू घर पर है क्या? हाँ, लेकिन क्यों? ठीक है, उसे भेजो मेरे पास। तुम कहाँ हो? कहाँ हो सकता हूँ मैं? बाहर दरवाजे पे खड़ा हूँ। क्या? हाँ, उससे कहो 5 मिनट में बाहर आ जाए, और अगर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा।
जल्दी करो, इंतजार कर रहा हूं मैं उसका। ओह, मेरा सर। वो मैडम, वो यहाँ आकर बाहर दरवाजे पे खड़ा है। कौन? वो क्या नाम है उसका? फैसल, मलिक का शौहर। ये क्या कह रही हो? क्या मुसीबत है? इसी की कमी थी। अगर उसने सबको बता दिया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। आप ऐसा करें, नीचे चली जाएं, इससे पहले कि वो कोई तमाशा शुरू करे। सुनो, इससे क्यों साफ कर रहे हो यार? गाड़ी पर और निशान पड़ जाएंगे। इससे साफ नहीं करो। वो देखो, वहां दूसरे कपड़े रखे हैं। चलो उससे साफ करो, छोड़ दो इसे। वाह भाई, वैसे तुम्हारे नखरे बहुत हैं लड़के। जल्दी करो। शाबाश, लगे रहो। मुराद, इधर आओ। इसे क्या हुआ? तुम तो जानते हो मुराद, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम काफी अक्लमंद और होनहार लड़के हो। फैसल भाई और जैनब सब अच्छे हैं। तुम सब तमीजदार और अच्छे दिल के मालिक हो। वो तो हैं। हम सब मिलकर काम करते हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारे बाबा एक कामयाब बिजनेसमैन होंगे। समझ गए? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो मुराद, हम सब एक फैमिली की तरह हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं। तो मुराद, बात ये है, मुझे जैनब मैडम मिली थी और वो काफी परेशान लग रही थी। टेंशन में थी बहुत। अपना मसला भी नहीं बता रही थी, लेकिन मैंने जिद की तो उसने बता दिया। कल रात उससे तुम्हारी कोई बहस हुई है शायद? हाँ, हुई थी भाई। उसे समझा रहा था कि झूठ नहीं बोला करे। मेरी बात पूरी होने दो और बीच में मत बोलो। खामोश रहो। अब अगर बीच में बोले तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए दोबारा बीच में नहीं बोलना। समझ गए? ठीक है भाई, सॉरी। मेरी बात गौर से सुनो मुराद, उसे पढ़ने दो। लेकिन भाई मैं... उसे तंग मत करो मुराद, छोड़ दो उसकी जान। मेरी बात मानने में ही भलाई है। शायद तुम्हारे बाबा भी इस बारे में नहीं जानते। नहीं भाई, मैंने नहीं बताया उन्हें। बहुत अच्छा किया, और आगे भी कुछ नहीं बताओगे उन्हें। मुझे यकीन है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत ही समझदार लड़के हो। ऐसा ही है ना? हाँ भाई, बिल्कुल। शुक्रिया। चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? अगर किसी ने देख लिया तो? ये सब पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। मेरे पैसे नहीं लाए ना तुम? हाँ, मैं अंदर जाकर सब बताता हूँ तुम्हारे शौहर को। हाँ जाओ, बता दो सबको। रुक क्यों गए? क्या हुआ? क्यों नहीं जा रहे हो? मसला क्या है तुम्हारा? कहा ना जाओ अंदर। केनान मिल जाए तो मुझे भी बता देना। क्या मतलब है तुम्हारा? चला गया है वो। क्या मतलब है? कहाँ चला गया? बस चला गया। एलिफ भी चली गई। ये सब क्या बकवास है? कहाँ चली गई वो? वो भाग गई यहाँ से। आयशा ले गई। झूठ बोल रही हो। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है ना, अपनी बीवी की कोई खबर नहीं। तुम्हें पता है कहाँ है मलिक? कुछ नहीं मालूम तुम्हें। सब चला गया।
सब कुछ खत्म हो गया है। क्या बकवास किए जा रही हो? तीनों भाग गए हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सोचो तीनों एक साथ कहाँ जा सकते हैं? यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात पर। अंदर जाकर खुद देख लो। जाओ देखो, सब कुछ सामने आ जाएगा तुम्हारे। हाँ। तुम्हारा मतलब किनार और मेलक दोनों दोबारा से एक हो गए? तो मैं क्या तुमसे मजाक करूंगी? और एलिफ? आयशा उसे लेकर पहले ही भाग गई है मेलिक के पास। आयशा ने केनान को एलिफ के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? एलिफ को ढूंढना होगा। तुम एलिफ को ढूंढकर मेरे पास लेकर आ जाओ। जितने पैसे चाहोगे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, खुदा हाफिज। बेटा, बेटा तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर क्या करने गई थी? ताजा हवा लेने गई थी। अच्छा ठीक है। बहुत सर्दी है बाहर। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, याद आया, किनान से बात हुई है मेरी अभी। किनान से बात हुई? कहाँ पर है वो? किसी काम के सिलसिले में गया है कुछ दिन के लिए। लेकिन कहाँ? मुझे नहीं मालूम बेटा, कोई एग्जीबिशन वगैरह है शायद। कुछ ज्यादा डिटेल नहीं बताई उसने। कुछ नहीं बताया? क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो गई? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। खैर, तुम परेशान थी तो सोचा मैं बता दूं तुम्हें। क्या कर रहे हो यार? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको बिल्कुल बंदूक की तरह निशाना लगाओ। तुमने कभी बचपन में शूटिंग वाले गेम नहीं खेले क्या? हद है यार। हेलो, कहाँ हो निकम्मे? फोन क्यों नहीं उठा रहे? इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। यही हूँ बाबा, मैं काम कर रहा था। सुनो, हमें मेलिक को ढूंढना होगा। किस लिए? उसकी याद आ रही है, सांस नहीं आ रही उसके बगैर मुझे। उल्टे सीधे सवाल करना बंद करो। ठीक है बाबा, लेकिन उसे कहाँ ढूंढूं मैं? ये बताओ मुझे, तुम जानते हो ज़ैनब कहाँ काम करती है? वो पता करना पड़ेगा। तुम पता करो। ज़ैनब जानती होगी मेलिक का ठिकाना। जल्दी पता करो कहाँ है वो। ठीक है बाबा, कोशिश करता हूँ। कहाँ हो तुम? सुनो, ठीक से साफ करना। एंजॉय योर मील। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए कॉफी लाइएगा। ठीक है। सुनो ज़ैनब, बर्तन धो दिए हैं मैंने, अब जाके एलिफ को देखती हूँ मैं। ठीक है आपा। क्या हाल है? हाल बहुत बुरे हैं तुम्हारी वजह से। मैं माफी चाहता हूँ ज़ैनब, नहीं जानता था कि वो तुम्हारा भाई है। मुझे लगा कोई तुम्हें तंग कर रहा है और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मान लिया कि तंग कर रहा था वो, लेकिन अपनी हिफाजत करना मैं जानती हूँ। तुम्हारे पुराने बॉस ने भी तुम्हें तंग किया था, याद है ना? देखो बहुत बिजी हूँ मैं, जान छोड़ दो मेरी। अच्छा ठीक है, चली जाओ तुम। मैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए आया था। तो क्या फैसल एलिफ को ढूंढेगा अब? वो ही ढूंढेगा। फैसल ही इस वक्त हमारे काम आ सकता है। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि ऐसा भी वक्त आएगा। ज़ैनब, क्या ये सामान तुम मार्केट से ले आओगी? जी ले आऊंगी आरता भाई। मैं काउंटर पर पैसे रख देता हूँ, तुम वहां से उठा लेना।
आपा मैं सामान लेने मार्केट जा रही हूँ। यूनुस से कहिएगा कि ये टेबल नंबर 4 पर पहुँचा दे, ठीक है? ठीक है, कह दूंगी मैं। अच्छा सुनो, डिश वॉशिंग सोप भी खत्म हो गया है, वो भी ले आना तुम। ले आऊंगी आपा। सलीम, he loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. क्या चल रहा है? तुमने तो डरा ही दिया मुझे सलीम। क्या हुआ? भैया ने ये आपके लिए भेजा है। मेरे लिए? उन्होंने कहा ये मैंने कापा को देकर आ जाओ। मुझे भी बताया इसमें क्या लिखा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं चला जाऊं क्या फिर? अम्मी, अरे तुम ज़ैनब को ढूंढ रहे हो क्या? वो तो आज नहीं आई, उसकी क्लास नहीं है आज। और जब वो यहाँ नहीं होती तो पता है कहाँ होती है? कैफे में जॉब करती है। अरे हाँ, आपने सही कहा, मुझे तो याद ही नहीं रहा। लेकिन वो कहीं और जॉब करने लग गई थी। क्या नाम बताया था जगह का, आपको याद है कुछ? मुझे याद है उसका नाम। यहाँ करीब में ही है वो कैफे। मैं रास्ता बताती हूँ तुम्हें। पहले राइट मुड़ना, फिर उसके बाद एक गली आएगी, सीधे सीधे चले जाना उसमें। पैदल जाओगे तो देर लग जाएगी। इसलिए मेरी मानो तो टैक्सी में जाना। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। शुक्रिया आपका। कैफे का नाम क्या था, आपको पता है नाम? ड्रीम कैफे। हाँ, अब याद आया मुझे। वैसे आपका बहुत शुक्रिया। चलता हूँ मैं, मिलके अच्छा लगा। गुड बाय। गुड बाय। हाँ बाबा। कहाँ हो? कुछ पता लगाया तुमने? हाँ पता लगा लिया। जहाँ काम करती है एड्रेस मिल गया। कहाँ करती है काम? कॉलेज के पास। हाँ देखिए मैंने वो जगह। कैफे का क्या नाम है? ड्रीम कैफे नाम है। ठीक है, अच्छा काम किया तुमने। मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। अम्मी क्या आप यहाँ काम करती हैं? हाँ बेटा, मैं काम करती हूँ यहाँ। क्या काम करती हैं? मैं बस बर्तन धोती हूँ। क्या जैनब पापा भी यहाँ काम करती हैं? हाँ मेरी जान। तो फिर आप बहुत थक जाती होंगी ना? मैं भी आपकी मदद करूंगी आज से। एलिफ, बैठ जाओ। मैं कर सकती हूँ अम्मी जान, मैं भी आपकी मदद करूंगी। मेरी प्यारी गुड़िया, बाहर बहुत रश है, आप यहाँ आराम करो बस। जब कस्टमर्स चले जाएंगे तो फिर मेरी मदद कर लेना, ठीक है? लेकिन आप अकेले थक जाएंगी।
मेरी जान, अम्मी बिल्कुल नहीं थकेंगी, तुम जो हो मेरे साथ। फिक्र मत करो मलिक, तुम्हें तो ढूंढ कर रहूंगा मैं, ढूंढ लूंगा, थोड़ा सब्र। अगर तुम उसके साथ हो तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। केनान बेटा चले गए ये सोचकर वो बेहोश हो गई। वो अपना सामान भी ले गए। क्या कह रही हो बहन, क्या ये सच है? हाँ, ये इंसान जो बोता है वो ही काटता है। आपने बिल्कुल सच कहा। अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। केनान बेटा, क्या वाकई सच में चले गए हैं? हाँ, कब से खामोश थे वो, कितने सालों से बर्दाश्त कर रहे थे। ये आरज़ू भी ना। अरे आप दोनों चुप क्यों हो गए? मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। चाय रहने दे, मुझे गार्डन में कुछ काम है। 1 घंटे पहले कुछ मंगवाया था आपसे, लेकिन यहाँ तो कोई बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। वो मैं समझी गोंजा ले गई है। रुके, मैं अभी बना देती हूँ। ये ले। आप बिल्कुल परेशान मत हो। ये औरत तो अपने शौहर को सुकून से नहीं बैठने देती, तो हम किस खेत की मूली हैं इसके सामने। अरे बहन, सिर्फ आप ही इसके जुल्म का शिकार नहीं हो, यहाँ पर सबका यही हाल है। क्या हाल है आपके ज़ैनब साहिबा? बाबा। हाँ बाबा। यहाँ आपको कोई काम है क्या? अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। क्या हुआ, खुश नहीं हुई मुझे देखकर? छोड़े, मुझे काम करने जा रही हूँ। हाँ, देख रहा हूँ तुम्हारे काम। बहुत टाइम हो गया उसे देखे हुए। समझी नहीं। जानती हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मलिक। क्या हुआ मलिक आपा को? हाँ बस करो, बहुत अदाकारी कर ली तुमने। जानता हूँ मैं कि तुम मलिक की चमची हो। कहाँ है मलिक, बताओ। नहीं मालूम। झूठ मुझे पसंद नहीं है। कहाँ है मलिक, बताओ। बाबा मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। बाबा यहाँ से जाएं, तमाशा मत बनाए मेरा। सुनो लड़की, अगर तुम्हें पता है कि मलिक कहाँ है और तुम नहीं बता रही तो बहुत बुरा होगा, जमीन में गाड़ दूंगा तुम्हें। उसकी इतनी फिक्र है तो पहले सोचना चाहिए था आपको। आपकी वजह से वो भागी है घर से। क्या तुम्हारी ये जुबान है ना, काट के रख दूंगा मैं, काट के रख दूंगा। से समझ चलाओगे? ज़ैनब, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो आ रही हूँ मैं बस। ठीक है। सब देख रहे हैं बाबा। अगर नौकरी चली गई तो सोचे जरा, आपको रोटी कौन खिलाएगा बाबा जान? घर तो आओगी ना तुम ज़ैनब। अगर सलीम देख लेता तो वो यहाँ क्या कर रहा था? ज़ैनब, तुम यकीन नहीं करोगी कि आपा बाबा आए थे। क्या? उन्हें कैफे के बारे में पता चल गया है आपा। अब हम क्या करेंगे ज़ैनब? आपा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उन्हें यहाँ का पता कैसे मिला। या अल्लाह, उसने ढूंढ लिया हमें। अभी भी बाहर है क्या? नहीं, फिलहाल तो उन्हें मैंने भेज दिया। वो दोबारा आएगा। उसने तुम्हें ढूंढ लिया है तो मुझे भी ढूंढ लेगा ज़ैनब। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं मेरी जान, कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे आपा? अब यहाँ नहीं रह सकते हम, कोई और जगह ढूंढनी होगी। या अल्लाह, अब कहाँ जाएंगे हम ज़ैनब?
क्या बात है फैसल भाई, परेशान लग रहे हो? नहीं यार, कुछ खास नहीं। मुझे बताएं ना, शर्माने की जरूरत नहीं है फैसल भाई, मुझे बताएं, शायद मैं आपके काम आ जाऊं। शुक्रिया भाई, परेशानी की बात नहीं है। पैसों का इंतजाम हो गया क्या? पैसे मिल गए आपको? नहीं, अभी नहीं मिले। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे भी आ जाएंगे। बस एक बार कारोबार चमकने दे, फिर आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ फैसल भाई, थोड़े से पैसे जमा करके किसी अच्छे इलाके में घर ले लें। अच्छा नहीं लगता कि आपकी बीवी किसी कैफे में बर्तन धोए। क्या कहा तुमने? आपकी बीवी का कह रहा हूँ। मैंने दोबारा आपकी बीवी को किसी कैफे में बर्तन धोते हुए देखा है। जानते हो कहाँ है? कौन से कैफे में? क्या मतलब? मैं तो समझा कि आपको पता होगा। इस कैफे में देखा तुमने? उस कैफे का एड्रेस दो। वही कैफे भाई जो कॉलेज के पास है, शायद ड्रीम कैफे के नाम से है। वाह ज़ैनब, बाप से चालाकी, बहुत ढीठ निकली तुम। फैसल भाई, कहाँ जा रहे हैं? मम्मी, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? नहीं मेरी जान, हम साथ जाएंगे। आपा कहाँ जा रही हैं? हमें जाना होगा ज़ैनब। लेकिन कहाँ जाएंगी आपा? यहाँ नहीं रुक सकते अब। अरे आपा, रिलैक्स हो जाए, बाबा रात में नहीं आएंगे। वैसे भी आप जाएंगी कहाँ? नहीं जानती मैं, लेकिन यहाँ नहीं रुकूंगी। आपा देखें, सिर्फ आज रात रुक जाएं। एलिफ की तबीयत भी ठीक नहीं, सुबह कुछ ना कुछ कर लेंगे मैनेज। नहीं ज़ैनब, हम यहाँ महफूज नहीं हैं। तनख्वाह मिल चुकी है मुझे, कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी मैं। चलो एलिफ। ज़ैनब पापा नहीं साथ आएंगी क्या? आऊंगी ना एलिफ, आपा कहीं नहीं छोड़ के जा सकती आपको। नहीं ज़ैनब, हमारी वजह से तुम। आपा, मैं आपके साथ थी और हमेशा आपके साथ रहूंगी। चलते हैं आपा। आपा, मुझे जरा कुछ काम करने हैं, बस वो कर लूं, फिर कैफे बंद करके तीनों साथ जाएंगे।